गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज तो अब तक बारिश हो रही है भाई, देखो सुबह तक लगातार जब से हम आए हैं। और ये बारिश की चाल वही है, हल्की हल्की रिमझिम वाली। पैसिफिक गोल्फ के इस तरफ अपार्टमेंट है ना, ये ससधारा वाली, इसमें भी पूरा फॉग आ रहा है, फॉग चल रहा है। और इधर मसूरी की तरफ देख लेते हैं क्या चीज़ है। ओ हो भाई, ये सीन है यहाँ पे मसूरी वाले पहाड़ों पे। रियल मानसून की दस्तक आ चुकी है। दिस इज रियल मानसून। गजब 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 गजब। और यहाँ पर संदीप की कार लगातार धुरी है। बारिश इतनी है, बूंद बूंद से कल ये खाली था, लेकिन ये बूंद बूंद से ही भर चुका है। क्या टेस्ट है आज? हाँ, मेरा पेपर है। उसका पढ़ रहा है। क्या क्या तैयार कर दिया? आलू छील दिए हैं, चाय। कल मैं ब्रेड लाया था, जबकि ब्रेड पकोड़े मुझे अच्छे लगते हैं, वो बनेंगे। तो भाई 10 बजने वाले हैं, हमारा नाश्ता रेडी, ब्रेड पकोड़े खा के बस निकलते हैं। तो ऑलमोस्ट रेडी हैं, बाकी जो सामान ले जाना है वो रख लिया है। छाता ले जाता हूँ, ये अच्छा है थोड़ा बड़े वाला छाता। बाकी लैपटॉप वगैरह कुछ काम तो हुआ नहीं है, मोबाइल चार्जर, कैमरा चार्जर। और बारिश तो लगातार तेज होती जा रही है। आज भाई भी ऑफिस नहीं गया, सोच रहा है कि ये कम हो जाए तो निकले। मसूरी वाले पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहे। ओके बाय 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 बाय। तेरा टेस्ट चल रहा है क्या? चल कर ले, चीटिंग करके नहीं करना। ना ना, बारिश छाता खोलने की जरूरत नहीं है। चलो, बारिश लगातार है भाई। एक बार मेरे घर से मसूरी का व्यू देख लो, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। पता नहीं चल रहा पहाड़ों में या दिल्ली नोएडा में। बिल्डिंग और देख लो, ऐसा ही लगेगा नोएडा में। चलो, डिग्गी खोलना, बस मुझे बता दियो किधर को निकलना है। ठीक है, अभी मेन रोड पे चढ़ना है। हाँ अभी मेन रोड पे वहीं जाना है, ससदार रोड पे, फिर वहाँ से राइट। पहले चलते हैं सेंट्रल कॉमर्शियल पैसिफिक मॉल। लगातार बारिश हो रही है, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है मसूरी का, लेकिन अब आज नहीं आएगा, पूरा फोग ही फोग है। बैक टू कार। और यहाँ से मैंने एक लोवर ख़रीद लिया है, और संदीप ने भी कुछ शॉपिंग की है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट डिकैथलॉन देहरादून। देखो कितना बड़ा है यहाँ पे, ये पूरा वही है, बिल्डिंग ही है। पहुंच गए डिकैथलॉन। तो डिकैथलॉन में हो गई है शॉपिंग पूरी। जीपीएस में लगा दो डिकॉन वैली ऋषिकेश। कितना टाइम बता रहा है? 1 घंटा 4 मिनट। बारिश हो रही है भाई पूरी दबा के लगातार। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बारिश हो जाएगी 3-4 दिन तक लगातार। गजब। तो इंडिया के जो बाइक राइडर होते हैं वो ऐसे चलाते हैं, देखो यहाँ पे, ना तो इधर से निकाल सकते ना इधर से निकाल सकते, टक्कर मार सकते हैं बस। निकाल तो लेंगे, लेकिन हाँ हॉर्न बजेगा फिर साइड होंगे। नहीं हो रहा भाई साहब। तो भाई देहरादून और हरिद्वार रोड पे लग गया है टोल। जैसे ही देहरादून से निकलते हैं जंगल में यहाँ टोल लगा हुआ है, डोई वाला से पहले। तो पिछली बार जब हम घर गए थे तो हम गए थे थाना रोड से, वहाँ पे टोल नहीं था, यहाँ पर टोल मिल गया। देखते हैं कितने रुपए लेते हैं। इनका फास्टैग काम नहीं कर रहा क्या?
क्या कह रही है ये? बैक करो। हो गया भाई, इंडिया आई है। इंडिया 2 घंटे में फास्ट टैग क्लियर हुआ है। जैसे ही हमने टोल पार किया, यहाँ से लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है लच्छी वाला, फेमस टूरिस्ट स्पॉट। देखते हैं, नया ब्रिज बनाया है यहाँ पे, तो हमें डोई वाला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेफ्ट से ही बाईपास हो जाएंगे। कितने रुपए कटे होंगे यहाँ पे टोल पे? 85 रुपये कटे यहाँ पे टोल पे हमारे, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल डीजल लग गया। सही नजरिया है देखने का। हाँ, सही नजरिया है देखने का। Get my sunglasses on while I shed a tear. बस ऋषिकेश के जंगलों में घुसने वाले हैं, राजे नेशनल पार्क में। और पहाड़ों का फोक देखो भाई, गजब, सुपर। सामने पहाड़ दिखते थे, नरेंद्र नगर दिखता था, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। और मैं भी एक्साइटेड हूँ कब मैं ऋषिकेश पहुँचूँ और गंगा को भी पूरा शूट करूँ, क्योंकि कल से हम देहरादून में हैं, तो सब मिस कर चुका हूँ मैं, जितने भी जो मेन फोक था। ये सोच के कि चलो आगे शूट करेंगे, लेकिन बारिश ने हमें पूरा मौका दे दिया। रियल मॉनसून है भाई, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। भाई ये कैसे मिस्टीरियस पहाड़ हो रखे हैं बिल्कुल। इसको बोलते हैं फेरी टेल इन्वायरमेंट, परियों का परिलोक। हाँ, परियां रहती हैं, परिलोक बन गया भाई पूरा। सुपर सुपर सुपर। और भाई मैं अभी दिखाऊंगा, जब बाइक से गया था, जब एक मंदिर दिखाया था आपको, मानिकशा देवी मंदिर, जो नाम ध्यान नहीं आ रहा। और वहाँ पे 2 सीजनल रिवर थी जो कि एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब पूरी एक्टिव हो चुकी हैं। अब देखना कितना तेज़ी से पानी आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश वाटर, इतना अच्छा लगता है ना, गजब। पूरा फुल पीक पे है मॉनसून अभी। और ये तो मतलब ये एक तरह से स्टार्टिंग है, तब ऐसा लग रहा है। अभी कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद ही देखना, तो ये रानी पोखरी से रास्ता आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ऋषिकेश के फॉरेस्ट। रात को सब गाड़ी यहीं रोकते हैं फॉरेस्ट वाले, और एक साथ जाते हैं फॉरेस्ट वालों की जीप के पीछे, क्योंकि यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है। हाथी का बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर देवप्रयाग 80, एम्स 15, टिहरी 81, ये है फॉरेस्ट, शुरू हो चुका है यहाँ से फॉरेस्ट। बस थोड़ा सा मुड़ते ही बारिश तेज़ हो चुकी है। यहाँ पर एक देवी, यहाँ पे ना एक रास्ता जा रहा है लेफ्ट में, मन इच्छा देवी टेम्पल है, बहुत गजब। कभी मौका मिलेगा आएंगे। वहाँ पे मेरे को कैंपिंग करनी थी, लेकिन अब गर्मी में कैंपिंग होती नहीं है, बाद में ध्यान आया, वरना वहाँ पे रोज़ टाइगर आता है। और बंदर को देखो कैसे बैठा है। यहाँ पे ना हल्की सी करके चलना, यहाँ पे एक पुल आएगा, थोड़ी सी हल्की सी करके चलना, नहीं आगे आएगा वो। चलो चलो अभी चलो। अभी तो ये नरेंद्र नगर के लिए नया रास्ता बना है, 17 किलोमीटर, पहले नहीं था। ये मनसा देवी है, केदारनाथ 284, दिल्ली 248, ये वाला रास्ता है। गंगोत्री 265 लिखा हुआ है यहाँ से। गजब माहौल। तो भाई एक रिवर तो ये है यहाँ से। देखो ये चल रही है, आपको दिख रही है, जहाँ से भी दिख रही है। देखो वो जा रही है बहुत तेज़ी से जंगलों के बीच से होती हुई। ये रही, देखो ये पूरी एक्टिव हो चुकी है। मैंने पहले दिखाया था आपको, ये बिल्कुल सूखी रहती है पूरे साल, सिर्फ 2 महीने चलती है। हाँ, एक और है वहाँ पे सामने, और ये टेम्पल है वही वाला जिसमें माता जी गुस्सा हो रही थी, और एक माता जी हैं, ये देखो दोनों बैठे हुए हैं। और ये देखो ये वाली रिवर, ये भी एक्टिव हो चुकी है, पूरा राजा नेशनल पार्क से जाती हैं दोनों रिवर, बहुत बढ़िया। मुझे अभी भी याद है, ये अभी आगे 7 मोड़, सबसे ज़्यादा दुर्घटना यहाँ होती है। देखो बोर्ड लगा हुआ है, दुर्घटना समझ, 7 मोड़, 7 बार मोड़ मुड़ता है यहाँ से। तो ओवरटेकिंग बिल्कुल मना है यहाँ पे, 20 की स्पीड है पूरा। देखो कितने सारे बोर्ड एक्टिव हो चुके हैं। तो मुझे अभी भी याद है, जब मैं MBA कर रहा था DIT कॉलेज से देहरादून से, तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, बाइक पे आए थे हम, तब इस नदी के किनारे बैठे थे, बहुत तेज़ नदी चल रही थी। उसी दिन से मेरे माइंड में था कि बाद में जब भी आता था वही सीन याद आता था। फिर मुझे लगता था भाई मानसून में ज़रूर शूट करनी है ये रिवर। तो बहुत तेजी में यहाँ गिर गया, मेरे घुटना उठना छिल गया, जींस विंस फट गई। सुपर। ये देखो बरगद का पेड़, बारिश में ये वाली रोड तो गजब है भाई। इसमें तो बनाते हैं रील। राजा नेशनल पार्क और बड़े बड़े पेड़ और बारिश, क्या कहने। रिवर भी बहुत अच्छी चल चुकी है।
चंद्रभागा रिवर बोलते हैं शायद इसको। Rosy cheeks, say you'll see me again, even if it's just pretend. पहली बार ऐसा हुआ है कि भूतनाथ टेम्पल नहीं दिख रहा, वरना यहाँ से हमेशा भूतनाथ टेम्पल दिख जाता है। इतनी ज़्यादा बारिश है और फॉग है, ये पूरा नरेंद्र नगर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई हमारे सामने समस्या भी ये है कि ऋषिकेश में बहुत तगड़ी चेकिंग होती है कोविड की और उसकी ई पास वगैरह की। तो अभी यूपी 15 गाड़ी नंबर है संदीप की, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि टूरिस्ट है, बाहर से आ रहे हैं। अब मेरे पास भी कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। संदीप ने भी अभी देखो रेंट एग्रीमेंट मंगवाया है उनसे, सोसाइटी वालों से, वो शायद अब काम करे। क्योंकि कल हम ऋषिकेश देहरादून में एंट्री किया तो टूरिस्ट समझ के उन्होंने हमें रोका, तब मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया, तब उन्होंने देहरादून में मुझे अपने घर पर जाने दिया। फिलहाल पहुँच गए नटराज चौक, यहाँ से हाँ लेफ्ट ले ले, एक ऐसे रास्ते, अरे यहाँ पे पकड़ते हैं पुल पे। चल कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो मैं ही कहूँ, मुझे मना था ना। बस मैंने सोचा कि ऐसे मार्केट से ऐसे करके ऐसे जाएंगे, पर भीड़ होगी वहाँ पे, यहीं से निकलते हैं। इसी पुल पे तो रोका था उस दिन। हाँ इसी पुल पे रोकते हैं। यो भाई ये रिवर चंद्रभागा रिवर, ये देखो भाई क्या गजब बह रही है। अच्छा लगता है मानसून में जब सारी नदियाँ सूखी रहती हैं पूरे 10 महीने, मतलब इसमें लोग कूड़ा करते हैं और ये पूरी सफाई कर देती है। ये देखो गजब गजब गजब, चंद्रभागा रिवर पूरा राजेंद्र नेशनल पार्क से जाती है। भैया गंगा में मिल जाएगी सामने जाके, वहाँ पर गंगा में मिल रही है उस तरफ। और भाई इसमें इतने स्लम वाले ये है, ये रोकने का फिलहाल कोई नहीं है। यहाँ पे बारिश हो रही है, पुलिस वाले भीग जाएंगे तो इसलिए अंदर घुसे हुए हैं। इस टाइम कोरोना नहीं होगा, वो मंत्र फूक के गए हैं, ओम कोरोना ना हो जब तक बारिश है, बूम गो कोरोना। पुल पे वो लगाओ गमले, आधे लोगों ने उतार के ले गए घर। घर ले जाते हैं लोग। ये आ गया ढाल वाला, एक चेकिंग होती है यहाँ पे, हम जानबूझ के आए हैं इनके सामने से, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से राइट, यहाँ से नहीं रोका ना, ये लेफ्ट में नरेंद्र नगर जा रहा है, राइट में ऋषिकेश जा रहा है, वैसे रोकेंगे नहीं। ले पुलिस वालों की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी, आना नहीं चाहिए, निकल लो। ये क्या था भाई? ये वाली नदी भी चल चुकी है, जो गुप्ता जी की दुकान के सामने से जा रही है ना ऋषिकेश, जहाँ पे राफ्टिंग वाले पार्किंग करते हैं, जहाँ संदीप की कार पार्क कराई थी फर्स्ट डे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी उम्मीद भी नहीं थी, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा है पहाड़ों पे। अब ये बंद नहीं होनी चाहिए भाई, मतलब रिवर चलती ही रहनी चाहिए 2 महीना। इस तरह का नेचर मुझे, इस तरह का जंगल काफ़ी अच्छा लगता है, डार्क सही तो है ना, मौसम पूरा बना हुआ है बढ़िया। ये है वो कॉलेज OIMT। तो अभी ऋषिकेश के बाईपास पे हैं और लेफ्ट में आ गया पाम ब्लिस रिजॉर्ट, राइट में आ गया गंगा वाटिका। अभी खुला है ये, मतलब 2 साल पहले। डॉक्टर योग सेकंड एंट्रेंस ऑनलाइन योग कॉन्फ्रेंस। ये वाले अपार्टमेंट खाली हैं क्योंकि इस तरफ से कुछ खास व्यू नहीं है ना, बस इस तरफ है, रोड की तरफ है। ये योग निकेतन, ये अच्छा, ये योग निकेतन अलग है, ये आश्रम अलग है शायद, योग निकेतन वो। और ये देखो ये लेफ्ट में है ओमकारनंदा आश्रम, ये ओमकारनंदा है। और अब आएगा राइट में शायद शिवानंदा। ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इन चीज़ों में कंफ्यूज था। तीन संस्थाएं यहाँ पे, 4 मिट्ठल आश्रम बिल्कुल पीछे। ये आ गया शिवानंदा, गेट नंबर 1। ओके, तो शिवानंदा बिल्कुल मतलब थोड़ा सा जब ये बाईपास ख़त्म होने वाला होता है उसी के आसपास ही है। ये शिवानंदा का गेट नंबर 2 और ये आ गया शिवानंदा का गेट नंबर 3। बस ये लास्ट हो गया, एंड हो गया यहाँ पे। फिर जंगल शुरू है। ये भी मतलब इन्होंने ही, स्वर्ग ट्रस्ट वालों ने इन्होंने ले रखी है, यहाँ पे लिखा भी है बोर्ड पे, फॉरेस्ट लैंड लीज पे लिया हुआ है। और अब आ गया स्विस गार्डन भंडारी कॉटेज, बस सामने लेफ्ट साइड में। फिर क्रिया योग आश्रम। ऋषिकेश की पावर इतनी है कि यहाँ तक जाम लगा रहता है, राम झूला लक्ष्मण झूला का, पूरा शिवानंदा योगानंदा तक। और लेकिन आजकल पुलिस वालों ने डरा दिया है टूरिस्ट को। वैसे भी मतलब सैटरडे संडे में इस बार कम काफ़ी टूरिस्ट थे, क्योंकि RT-PCR की चेकिंग करी, कुछ लोगों को जेल भेजा, नेगेटिव रिपोर्ट मतलब नकली बनाई हुई थी उन्होंने। और बाइक तो बैन ही कर रखी है, मसूरी ससधारा वगैरह सैटरडे संडे। जैसा हमारे वहाँ से व्यू आता है ना जोनी भाई, इनका आता है लाल वाली बिल्डिंग का, भंडारी जी का। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके ऊपर चढ़ना पड़ता है पूरा स्विस गार्डन में। हाँ ये पूरा है, फोग आता है यहाँ भी, बढ़िया लगता है। गंगा भी दिखती है वहाँ से। कुछ कमरे यहाँ बने हुए हैं ऊपर भंडारी जी के। यहाँ पे भी फोग आ गया यार, तगड़ा फोग आ गया। ये बाईपास ख़त्म और ये जो रामझूला से रोड आ रही है नॉर्मल वाली, वो मिल चुकी है यहाँ पे आके।
और लेफ्ट में वाइट कलर का ये है क्रिया योगा आश्रम। ये नया गंगा दर्शन होटल खुला है, बहुत बेहतरीन लोकेशन है, व्यू बहुत गजब है इसका, किसी को रुकना हो। देख मैं कह रहा था ना, ये जगह है काफ़ी चौड़ी ना इधर लगाने की। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पर दबा के लग जाएगी। मैं तो ऊपर की सोच रहा था। ऊपर भी लग जाएगी। मैं फ़ोन करूँगा तेरे को, वहाँ पे जाके कहूँगा आजा तो आजा ना, नहीं तो यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहीं लगा दो। ना कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। परमहंस योगानंदा जी, ये है क्रिया योगा आश्रम श्री हरि। देखो सबके सामने परमहंस नहीं लगता, सिर्फ कुछ के सामने लगता है। तो पहुँच गए हैं फ्रॉग लाइफ कैफ़े। और ये भैया का लड़का ना यहाँ पे 3 दिन से भीग रहा है, और 3 दिन से लगातार बारिश है, और यहीं पे खेल जा रही हैं इसके 3 दिन से। पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है, पानी सारा रोक दिया इसने यहाँ पे। गांव वाले ऊपर तंग हो रहे हैं। क्या कहना है इस बारे में? बात होगी। बहुत अच्छी बात होगी। हाँ 3 दिन से भीग रहे हो हाँ। और जुकाम भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा चलो, तो इंजेक्शन लगेगा इस बार, जब बुखार चढ़ेगा ना इंजेक्शन लगेगा सीधा, ठीक है? ठीक है। क्या पापड़ बनाया है? 4:15 हो चुके हैं, अपना लंच तो हो गया है यहाँ पे, और बारिश अच्छा लग रहा है। फ्रॉग लाइफ कैफे के सामने जो रोड है ना, इसमें पूरी नदी बन चुकी है। उस तरफ से भी पानी आ रहा है, इस तरफ से भी पानी आ रहा है। खाने के बाद हमने ऑर्डर किया है मसाला चाय, जो कि ऋषिकेश की सबसे फेमस चीज़ है। ऐसी ही नहीं मिलती भाई कहीं भी। कितने हो गए? 360 रुपये हो गए। ये लो, अब तुम्हें कितने वापस करने हैं? देखते हैं आज कितने। 140। ओके शाबाश। अच्छा आप मुझे 150 दे रहे हो, मुझे 10 रुपीज़। ये लो 10 रुपीज़। चलो छोटू ने हिसाब बताया, ये हिसाब बताया था हमें। अब निकल पड़े हैं हम डेकोन वैली की ओर, क्योंकि संदीप की मेड आ जाएगी 5 बजे। और आज संदीप कह रहा है हमारे यहीं खाना खा लो। वैसे पेट बिल्कुल फुल है यार, पता नहीं क्या खाएंगे, 1-2 रोटी तो खा ही लेंगे। 8-9 बजे तक खा लेना, जब हाँ। पहले एक रोटी खाते थे। हाँ और क्या ऐसा कर लेंगे। आज वैसे रास्ता खाली है, क्योंकि आज वीकडेज है, इतना भीड़ नहीं है। और किसने होंडा सिटी खड़ी कर दी, बेवकूफ़ ने। संदीप पहले ही बोल रहा था कि चाय जल्दी जल्दी पी लो, 5 बजे तक पहुंचना है, और अभी 5 बजे भी नहीं है, 4:45 हो रहे हैं। मेड का फ़ोन भी आ गया, वो दरवाजे पे खड़ी है। करेले भी हैं घर पे, हाँ शिमला मिर्च, भिंडी, दाल, छोले तो नहीं होंगे शायद, भीगे नहीं होंगे। तो उतर लो यहाँ पे, बारिश में क्यों भीग क्या होगी। ओके हम यहीं उतरते हैं। तो भाई 7:30 बज चुके हैं एडिटिंग करते करते। फिलहाल ये एडिटिंग कंप्लीट हो गई है 25 मिनट की। कल कोई वीडियो नहीं डली, आज भी शाम को डल रही है वीडियो। नेट चल गया? अरे यार लाइट भाग गई। थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। आज संदीप की मेड ने ना खाना बना के रखा है, तो संदीप ने बोल दिया था 4 रोटी एक्स्ट्रा बना देना। तो बैंगन बनवाए थे हमने। अरे यार देखने में तो अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं कैसे बना के गई है। बैंगन आलू के बनाए, बैंगन भरता बनाना था। ये हो गया दूध। चलो 2 टोस्ट खाते हैं। ये क्या रखा हुआ है भाई? पीनट, ये घी। अरे यार शेक बना दो, कैसे बनता है पीनट का? चल इस बार लेके आना। इस बार भाई नोट कर ले घर से क्या क्या लाना मेरठ से। मिक्सर आएगा, वॉशिंग मशीन आएगी। वॉशिंग मशीन तूने एक बार भी नहीं खोला, ये पहली बार खोल रहा है। लेके आया उसको, छोटा वाला पैकेट मिला था पहले, वो खत्म हो गया, जो बड़ा वाला भी मिला। वो मार दे बस। तो भाई किसी दिन ना पीनट का शेक बनाएंगे। इस बार ना ये मिक्सर लाएगा संदीप, तो जोनी भाई इसका शेक बनाते हैं बहुत तगड़े वाला। तो उसमें क्या क्या डलेगा? 2 केले डाल लो और 2 चम्मच बड़ी बड़ी सी डाल लेना। 2 केले, 2 चम्मच पीनट और चीनी। चीनी की जरूरत नहीं, दूध शहद डाल लो और दूध डाल लो। मतलब जैसे एक गिलास दूध डाल लो, तो इसमें ही मेरे ख्याल से 1.5 हो जाएगा इसका। ये तेल ना देखने में बढ़िया लग रहा है सरसों का। वो ये सामने निकलवा ला। ये तो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है कि कैसी चीजें खानी है ना। बढ़िया है ये अंतर है हमारे शहरी बाबू में। वो तो है भाई। नहीं बढ़िया लगता है जो आदमी खुद स्पेलर से निकलवाता है ना। इस बार क्या हुआ, हमें स्पेलर से लाते हैं, तो मामा जी क्या होते हैं, मामा जी इतनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो इस बार ना इतनी नीचे पता है क्या निकला, मतलब गाद नहीं निकली, गाद छोड़ो मोम सा निकला, मतलब कि जल भी नहीं रहा था। मम्मी ने कहा इस बार तो कर दिया काम, बेकार कर दिया, मिक्स कर दिया था। क्या ये हो गया क्या? अभी नियल तो हो रहा है, धुआं निकल रहा है। धुआं नहीं हुआ, वो जल ना जाए, मॉइस्चर होगा ना। ऐसा करम नहीं लगता ऐसा खोलने से। पता है मैं ये वाली सब्जी खाता नहीं, मुझे लगा वो बैंगन का भरता बनाएगी उसने, आलू और ये बताया। शिमला मिर्च बोला था ना, शिमला मिर्च। अच्छा वो शिमला मिर्च थी, वो मुझे लगा बैंगन, मैंने बैंगन बोला था। चल कोई बात नहीं, चल जाएगा। सब्जी तो बहुत ज़्यादा लग रही है यार मेरे को। दिखा ना मौसम देखते हो, बारिश रुक नहीं रही, आ रही है बारिश, आ रही है लगातार। वो देखो पहाड़ों पे कितना फोग आया हुआ है। बहुत खतरनाक मौसम हो रखा है। हम मिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, वरना राम झूला पर लक्ष्मण झूला पूरा दिखाते हैं आपको गंगा के ऊपर। कोई बात नहीं, ये बारिश मुझे नहीं लग रहा रुकने वाली है, ये कल भी होगी। वो कबूतर बैठा हुआ था यहाँ पे, उड़ गया। किसी की सीटी बज रही है, किसी का कुछ। ये पहाड़ है सामने, डेकोन वैली अपार्टमेंट।
अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग भाई। कोई छत पे घूम रहा है, यानी कि छत पे भी एक्सेस है, आप वॉक कर सकते हो छत पे। डस्टबिन की पॉलीथीन है बायोडिग्रेडेबल, मतलब अपने आप गल जाएगी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हर चीज़ ऐसी बननी चाहिए भाई। ये चिप्स विप्स के बिस्कुट के पैकेट भी ऐसे ही बनने चाहिए, बायोडिग्रेडेबल। कुछ ना कुछ तो करना। इसमें क्या है बता दो, सिरका है। किसी दिन मैगी वैगी बनाया तो खा लियो भाई। अच्छा, मैगी में हो जाता है ये? सिरका डाल दो। अरे वाह, ये नहीं पता था मैगी में सिरका डल के बन जाती है। बढ़िया। 2 पैकेट में 3 गिलास आ गए। ब्रेड हो गई भाई, ले ले। मेरी ये दोनों तेरी है, निकाल ले। जलेगा नहीं, निकाल ले। ये मैंने यूज़ नहीं किया कभी, बहुत है। तो भाई संदीप के अपार्टमेंट पे ही बज गए 9:45। बाकी सारे काम निपटा लिए हैं, खाना खा लिया है। नहीं, खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि अभी खाया था, दूध भी पी लिया था, तो पैक कर लिया है। और इसकी मेड ने बनाई थी आलू और किसकी सब्जी, शिमला मिर्च की, और रोटी पैक कर ली है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, पर निकलते हैं अपने रूम की तरफ। यहाँ से लग जाएंगे 10 मिनट, और फिर कल का प्लान अभी पता नहीं है। कल का प्लान कल बताते हैं। अब निकलते हैं रूम पे। तो भाई पहुँच गए हैं अपनी योग पीठ पे, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और हमारी बिल्डिंग के बराबर में ना एक वो जो नाला में दिखाता रहता हूँ, मतलब एक खाली जगह, वहाँ पे पानी चल रहा है रात को। यानी कि भाई ये भी एक्टिवेट हो चुका है। अब देखो कब तक चलेगा। और भाई कितने पत्थर आए हैं, ये पूरे पत्थर ही पत्थर हो गए पूरे में ना, रोडी हो गई है। हम तो खैर आ गए हैं, हमारी बुलेट आ गई है, यहाँ तक पहुँच गए हैं अपनी बिल्डिंग में। अच्छा लग रहा है काफ़ी। एक दिन घर पे देहरादून रहने के बाद बैक टू पवेलियन। सो पीसफुल। सबसे पहले दर्शन होते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के, और नीम करोली बाबा की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। लेफ्ट में है श्री कृष्णा, और कुछ तिब्बती फ्लैग हैं। ओम मनी पद्मे हम के। तो भाई जैसे ही हम कमरे में आए ना, इतनी ज़्यादा हुमस और स्मेल हो रही है। पता है किन चीज़ की है? टी शर्ट वगैरह की, अभी भी गीली है, बहुत ज़्यादा गीली है। तो इनकी सोचो कि पूरे एक दिन से कमरा बंद है, बुरा हाल है। तो अभी हमने क्या किया है कि पंखा तो चला दिया फुल स्पीड पे, लाइट कर देते हैं बंद, ताकि कीड़े बाहर के अंदर ना आए, और 15-20 मिनट इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। चलते हैं वहाँ पे टेरेस पे, वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। हम तो चले गए थे देहरादून, तो ये भाई साहब यहाँ पे थे ना, ये व्यू दिखा रहे हैं। देखो ये तपोवन की बिल्डिंगें हैं सारी, और इसके ऊपर क्या गजब नज़ारा है। ये देखो क्या गजब नज़ारा है, सुपर। चलो दोबारा होगा, दोबारा से आए करते हैं नोट इसको। जिस काम के लिए आए थे उसी दिन हम देहरादून चले गए। चलो कोई नहीं। गजब भाई साहब, गजब गजब लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। ये फ़ोटो देखो भाई, कितने ग्रीन पहाड़ हैं। ये पूरा तपोवन विलेज, और इसके ऊपर ग्रीन पहाड़। गजब है यार, गजब, मज़ा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले कुछ नहीं था और पूरे में फॉग आ गया, शायद कैमरे में ना दिख पाए इतना। तो दोस्तों पहुंच गए अपने कमरे पे, और आज का दिन यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल। गुड नाइट।